औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक अज़्ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आलो अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। Today we will discuss about regulation of carbon and nitrogen assimilation by gene expression. आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है, इनकी जो एसिमिलेशन है या जो कार्बन और नाइट्रोजन है ये रेगुलेट किस तरह होते हैं, इनकी प्लांट्स में एसिमिलेशन किस तरह होती है बाय जीन एक्सप्रेशन। तो जो मेन बात है इसमें यह है कि जो ही जीन्स एक्सप्रेशन कंटिन्यू हो या जो ही जीन्स एक्सप्रेस हों तो हमेशा वो प्रोटीन को मॉडिफाइड करते हैं। इस स्लाइड में हम जो मेन बात है वो ये देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। मीन के जो रेगुलेशन है नाइट्रोजन की प्रोटीन में, क्योंकि हम जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कहता है कि ये एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, सो दैट द प्लांट अल्टर मैकेनिज्म। क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अपने मैकेनिज्म को, अपने मेटाबॉलिक पाथवे को अल्टर करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है उसे क्या, या जितनी भी नाइट्रोजन एसिमिलेशन में चेंजिंग्स आ रही हैं वो उसे क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। इसी तरह जो अल्ट्रेशन है into nitrogen assimilations into nitrogen pathway is brought about by changes in nitrogen availability। मीन इसमें में वो ये बता रहा है कि जितनी भी नाइट्रोजन एसिमिलेशन में अल्ट्रेशन आती हैं, जितनी भी नाइट्रोजन एसिमिलेशन में चेंजिंग्स आती हैं, तो उनका जो क्या है, जो की पॉइंट है वो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है। मीन जितनी नाइट्रोजन अवेलेबल होगी उस वक्त तो उतने ही चांसेस हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन में अल्ट्रेशन आना। एक तो ये बात हो गई। अब जो दूसरी बात है कि जो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है या जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन है ये रिक्वायर करती है, ठीक है, क्या चीज रिक्वायर करती है, एक तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा न्यूट्रिएंट्स। मीन एक तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें रेगुलेशंस और दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट्स, जो क्या करते हैं नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जी, तो अभी जो हमने बात की है कि जो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है या जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन है ये रिक्वायर करती है क्या के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द प्लांट्स। मीन के थ्रू आउट द प्लांट्स में ये रिक्वायर करती है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस को, ठीक हो गया। किन के जरिए, वो शटलिंग सब्सटेंस हैं, वो मेटाबॉलाइट्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं। अच्छा, तो इस नेक्स्ट स्लाइड में मुझे बता रहा है कि बेसिकली जो कार्बन एंड नाइट्रोजन इंटरेक्शंस है, ठीक हो गया। अब ये जो इंटरेक्शंस है ये बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये जो इंटरेक्शंस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रोल आउट करता है एज अ स्केलेटन, ठीक है, ये एज अ स्केलेटन रोल करता है किसमें, जो बायोमॉलिक्यूल्स की बिल्डिंग है, ठीक है, मीन के बिल्डिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मीन जो कार्बन और नाइट्रोजन इंटरेक्शंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज अ स्केलेटन रोल करी जा रहा है किसमें, बिल्डिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो क्या करता है एज अ सिग्नल पाथवे। जो ये इंटरेक्शंस है या जो कार्बन एंड नाइट्रोजन मैकेनिज्म है ये एक्ट करता है एज अ सिग्नल पाथवे किसमें, टू कम्युनिकेट बिटवीन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्शंस है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्केलेटन के रोल पे अपने आप को क्या करी जा रहा है, प्रोवाइड करी जा रहा है। दूसरा ये बायोमॉलिक्यूल्स में एज अ बिल्डिंग का सोर्स है, और उसके बाद ये क्या करता है, एक्ट एज अ सिग्नल्स, जो किसके दरमियान कम्युनिकेट करते हैं, प्लांट्स एंड न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट के दरमियान। इसी तरह इस स्लाइड में हमें ये बताया जा रहा है कि जो बेसिकली टू कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली प्रपोज किया गया हायर प्लांट्स में,
ठीक है, अब इसका जो एम था या ऑब्जेक्टिव था वो क्या है, ताकि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं रिक्वायर मोस्ट अबंडेंटली बाय प्लांट इज नाइट्रोजन। अब जो ये बेसिकली क्या है, टू कंपोनेंट सिस्टम है, ये मैं ये बता रहा है कि जो क्या है एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है, जो मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, वो बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन है। अब इस तरह नेक्स्ट वन स्लाइड में हमें वो ये बता रहा है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट वन स्लाइड है, तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो क्या है अवेलेबल सोर्स है किसका, नाइट्रोजन का, तो वो बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है। अब जो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है वो बेसिकली क्या है, नाइट्रेट है एंड अमोनिया है। ठीक हो गया। देयर अवेलेबिलिटी चेंजिंग अनएक्सपेक्टेडली एंड रैपिडली इन क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट एंड लिमिट्स प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें वो ये बता रहा है कि डेफिनेटली जो प्लांट्स के लिए जो मेजर सोर्स है, जो अवेलेबल सोर्स है, वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म है। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन हायर लेवल पर हो तो वो क्या कर सकता है, वो प्लांट ग्रोथ और प्लांट की डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है, सप्रेस कर सकता है जी। तो इसी तरह इस स्लाइड में हमें मुझे बता रहा है कि जो बेसिकली नाइट्रोजन सोर्स फंक्शन है, ठीक है, ये ना सिर्फ सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करता है, बल्कि ये क्या है एक इम्पोर्टेंट क्लू है कि ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ सिग्नल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय जीन्स रेगुलेशंस एक्सप्रेशन एंड मेटाबोलाइट्स। मीन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ना सिर्फ जो नाइट्रोजन है इसका जो फंक्शन है वो एज ए सबस्ट्रेट है, बल्कि ये एक सिग्नल डिटेक्टर है किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन प्लांट में डिफरेंट तरह के जीन्स एक्सप्रेशन के जरिए। अब इसी तरह जो नेक्स्ट वन स्लाइड है, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो चेंजिंग्स हैं इन नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी, ये बेसिकली रिक्वायर करती हैं, फर्स्ट वन जो है वो रेगुलेशंस इन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, then allocations or sharing of nutrients है, then mutual coordinations through the plants by substrate and signal। मीन के जो नाइट्रोजन असिमिलेशन है या जो न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिक पाथवे है, तो उसमें अगर क्या है अल्टरनेशन लानी है, उसमें चेंजिंग्स लानी है, तो उसमें डिफरेंट तरह के जैसा कि रेगुलेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एलोकेशन या जिसे हम शेयरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो ये डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह अब इस स्लाइड में हमें वो ये बता रहा है कि जो बेसिकली क्या है होल प्लांट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स है, ठीक है, जैसा कि नाइट्रेट है या जो अमोनिया है, ठीक है, ये क्या किए जाते हैं, टेकन अप एंड एसिमिलेटेड, ठीक है, ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, एसिमिलेट किए जाते हैं इनटू रूट्स एंड लीव्स। डेफिनेटली जितने भी इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है इनको रूट्स में और लीव्स में क्या किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है, ठीक है, विच यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है, डेफिनेटली ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड कार्बन स्केलेटन प्रोवाइडेड बाय अ फोटोसिंथेसिस व्हिच टेक प्लेस इन द लीव्स, ठीक है। अब इसमें मुझे बता रहा है कि जो कार्बन है, ठीक है, ये स्केलेटन प्रोवाइडेड पाथवे है, ये क्या करती है, स्केलेटन प्रोवाइड करती है, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, विच टेक प्लेस इन लीव्स। डेफिनेटली जो फोटोसिंथेसिस है ये किस में होती है, लीव्स में होती है, और तब जो कार्बन है वो एक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ स्केलेटन। एक तो ये बात हो गई। अब जो मेन बात है कि देन प्लांट रिक्वायर रेगुलेटरी क्रॉस टॉक इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। अब इसी तरह जो अभी हमने फर्स्ट वन स्लाइड में जिक्र किया है, तो उसके रिजल्ट में एक मेन बात है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये रिक्वायर करते हैं क्या, क्रॉस टॉक को, किस में, नाइट्रोजन और कार्बन में। अब जो क्रॉस टॉक है नाइट्रोजन और कार्बन में वो किसके थ्रू हो रही है, बाया सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है, नेटवर्क ऑफ सिग्नलिंग पाथवे। अब इसी तरह द प्लांट मस्ट मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। पहली बात यह है कि जो प्लांट हैं डेफिनेटली वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन को, कि कितनी नाइट्रोजन क्या हो रही है, इनहेल हो रही है, कितनी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है इनऑर्गेनिक सोर्स में, और कितनी नाइट्रोजन को एसिमिलेट किया जा रहा है। एक तो ये बात है। एंड कन्वे द मैसेज, और जितनी भी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है, जितनी नाइट्रोजन कंज्यूम हो रही है,
तो ये उस रॉ डेटा को क्या करते हैं, उस मैसेज को कन्वे करते हैं, किसको, टू द सेल। ठीक है, सेल को क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं फॉर द जीन्स एक्सप्रेशंस, ताकि जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस हों और जिसके नतीजे में क्या हो, जो एस्पेक्ट है प्रोटीन सिंथेसिस का वो क्या हो, कंप्लीट हो। तो लास्ट वन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन इज नीडेड टू अल्टर मेटाबॉलिज्म, डेफिनेटली, क्योंकि हमने कार्बन देन क्या है नाइट्रोजन, इनके जो इंटरेक्शन को देखा है और इसमें जीन्स एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है कि जो रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो किस में हो रही है, प्रोटीन में हो रही है। इज नीडेड टू अल्टर मेटाबॉलिज्म, ताकि जो मेटाबॉलिज्म है या जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसे क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। देन द चेंजिंग्स इन की प्रोटीन्स सच एज एंजाइम एंड ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अब जितनी भी चेंजिंग्स आ रही हैं, जितनी भी एवेल्युएशन आ रही हैं कि किसमें, प्रोटीन में, जैसा कि एंजाइम है या ट्रांसपोर्टर है, ये क्या करते हैं, इनेबल नॉट ओनली द रेगुलेशन ऑफ पोल्स, ये ना सिर्फ जो पोल्स को रेगुलेट करते हैं बट आल्सो मॉडिफाई द रेट ऑफ नाइट्रोजन, और साथ साथ जो नाइट्रोजन का रेट है, जो नाइट्रोजन का प्रोसेस है, उसे भी क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसे भी मॉडिफाई करते हैं। जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।